गांव दैयड़ युवक हत्या मामले में मुख्य आरोपी का 3 दिन का रिमांड और बढ़ा। उसकी मां और बहन को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव दैयड़ के युवक की हत्या कर शव दफनाने के मामले में शनिवार को मुख्य आरोपी का 3 दिन का रिमांड और बढ़ गया। वहीं पुलिस ने उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने दैयड़ गांव के मोहनलाल की हत्या कर शव दफनाने के मामले में मुख्य आरोपी संदीप को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने हत्या वारदात में कुछ और सबूत शामिल लोगों के जानकारी जुटाने के लिए उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिस पर 3 दिन का रिमांड बढ़ा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी की बहन पूजा व मां बादो को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी के पिता सुरजीत व रिश्तेदार राजेश को शुक्रवार को गिरफ्तार कर चुकी है। इस घटना में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने इस घटना में शामिल अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सुराग मिल रहे हैं पुलिस उसी हिसाब से कार्रवाई कर रही है। ज्ञात रहे कि दैयड़ निवासी 21 वर्षीय मोहनलाल 23 जून को लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पहले गुमशुदगी का व अपहरण का मामला दर्ज हुआ, लेकिन 5 जुलाई को पुलिस के हाथ मुख्य आरोपी लगने पर खुलासा होने पर पुलिस ने मोहनलाल की हत्या कर उसे एक निजी स्कूल की दीवार के साथ जमीन में दबाने की जानकारी मिलते ही जमीन से दबाए गए मोहनलाल के शव को बाहर निकाला तो पुलिस हैरान रह गई कि युवक का तेजधार हथियार से वार कर दर्दनाक हत्या की गई है। इसी मामले को लेकर पुलिस आरोपी स्कूल संचालक के पुत्र संदीप से हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी, जिसमें पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भट्टू कला में शहीद नरेंद्र सिंह जाखड़ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। भट्टू कला में शहीदी दिवस पर शहीद नरेंद्र सिंह जाखड़ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह के 23वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि शहीद किसी एक जाति या कौम का नहीं होते, बल्कि वे पूरे राष्ट्र के सपूत होते हैं। उनके द्वारा दी गई कुर्बानी को जो समाज भूल जाता है, ऐसे समाज का इतिहास मिट जाता है। इसलिए देश पर कुर्बान होने वाले शहीद सैनिकों को हमें समय समय पर याद कर उनके द्वारा अपनाए गए रास्तों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद के पिता जय सिंह जाखड़ ने की। सतीश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को देश व समाज की सेवा के लिए हर समय बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोग जो समाज व देश के लिए मर मिटते हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। उन्हें राष्ट्र के लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में रखते हैं। शहीद के पिता जय सिंह जाखड़ ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज हम आज़ाद देश में सुख की सांस ले रहे हैं। शहीदों को की याद में बनाए गए स्मारक व स्थलों को सही ढंग से संजाए रखना हमारा कर्तव्य बनता है। ऐसी धरोहर को हमें समय समय पर साफ सफाई कर सुरक्षित रखना चाहिए। इस अवसर पर शहीद नरेंद्र सिंह स्मारक पर अनेक समाज सेवी लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भट्टू कलां क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत, फसलों को लाभ, शहर हुआ जलमग्न। भट्टू कलां क्षेत्र में शनिवार को मानसून की पहली बारिश से लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली है। वहीं फसलों के लिए भी वरदान साबित हुई है, लेकिन बरसाती पानी की निकासी न होने से यहां सभी रोड जलमग्न होकर रह गए, जिससे दुकानदारों को कामकाज ठप होकर रह गया। फतेहाबाद रोड व इंसार रोड की कई दुकानों में भी पानी घुस गया। पिछले लंबे समय से भयंकर गर्मी से जनमानस व जीव जंतु को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। बारिश न होने और गर्मी अधिक होने से फसलें भी मुरझाने लग गई थी, लेकिन शनिवार दोपहर बाद हुई बारिश से जहां गर्मी
में से राहत मिली है, वहीं फसलों को के लिए भी है फायदेमंद है। भट्टू क्षेत्र के अधिकतर गांव में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इन दिनों बारिश न होने से फसलें मुरझाने लगी थी। फसलों को बारिश की जरूरत थी। शनिवार को तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ अचानक दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बारिश हुई, जिससे अब फसलों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। वहीं भट्टुकला शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। गांव ढांड गौशाला में आयोजित कथा में विधायक चौधरी धुड़ाराम ने की शिरकत। गांव ढांड की गौशाला में स्वर्गीय सरदार कुलदीप सिंह जी की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय नानी बाईरो मायरो की कथा में शनिवार को विधायक चौधरी धुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करने वाले को उसका लाभ अवश्य मिलता है। गौ सेवा सबसे उत्तम सेवा है, जिसके लिए आगे आकर जो संभव हो सके वह सेवा अवश्य प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महान संत व गौ सेवक जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए गौ सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसी महान आत्मा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए गौ सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर अनेक गौ भगत मौजूद रहे।